सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रो फ्रंट एंड इन जावास्क्रिप्ट। हमने लास्ट एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है माइक्रो फ्रंट एंड इन टाइपस्क्रिप्ट। तो अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट में सेटअप करना है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे माइक्रो फ्रंट एंड इन टाइपस्क्रिप्ट 1 आवर की वीडियो भी बनाई हुई है। ओके, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट में करना है तो वो ये वीडियो देखेगा, और अगर किसी ने माइक्रो फ्रंट एंड इन टाइपस्क्रिप्ट करना है तो वो ये वाली हमारी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकता है। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमने माइक्रो फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट करना है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नेम दे देती हूँ फोल्डर का, और लिख देती हूँ माइक्रो, और यहाँ पे जेएस लिख देते हैं। ओके ओके, ये पहले से ही है तो हम लोग लिखते हैं माइक्रो जेएस इन रिएक्ट। ओके, ये मैंने फोल्डर बना लिया और इसको मैं अपने खोल लूंगी विजुअल स्टूडियो कोड में। अब देखो माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है। माइक्रो फ्रंट एंड होता है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में अपना कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक हमारा होम पेज है, एक हमारा कोर्सेज पेज की एप्लीकेशन है। अब हमने क्या करना है, वो दोनों अलग अलग एप्लीकेशन को हमने कंबाइन करना है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग 3 डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब क्रिएट हम लोग कैसे करेंगे रिएक्ट की एप्लीकेशन को, उसमें स्मॉल कमांड होती है npx create रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन का नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कंटेनर। ओके, तो ये एक मेरी एप्लीकेशन होगी जिसका नाम मैंने कंटेनर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा कंटेनर नेम का। ओके, अब कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग अलग अलग और भी एप्लीकेशन बनाएंगे ना, एप्लीकेशन मतलब जो मैं अलग अलग फोल्डर बना रही हूँ, आप कह लो फॉर एग्जाम्पल एक होम कोई बंदा है वो कोर्सेज पे वर्क कर रहा है। ओके, और एक सेकंड पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, होम पेज पे वर्क कर रहा है, बट वो उन दोनों का अलग अलग कोड होगा और अलग अलग मेथड होगा। बट हमने क्या करना है, उन दोनों अलग अलग मेथड को एक ही एप्लीकेशन में कंबाइन करना है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, माइक्रो फ्रंट एंड का। ओके, तो अब जो कंटेनर है, ओके, कंटेनर नेम के एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, उन अलग अलग एप्लीकेशन को कंबाइन करके एक सिंगल एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस पे जाओगे, आपका न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोग एक और अलग से एक एप्लीकेशन को बना लेते हैं। हम लोग लिखते हैं npx create react ऐप, और यहाँ पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल होम पेज, और इसको यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये वाली एप्लीकेशन भी जो वो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसका नेम हम लोग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लो कोर्सेस ले लेते हैं। ओके, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं नेम इसका कोर्स, और मैंने यहाँ पे इसको भी एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर नेम की एप्लीकेशन में क्या आ गया, नोड मॉड्यूल्स आ गए। ओके, ये पब्लिक नेम का फोल्डर हो गया, और यहाँ पे सोन, यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा एक होम पेज हो रहा है और एक कोर्सेज नेम का फोल्डर जो है, और आप कह सकते हो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने इस पार्ट में क्या डिस्कस किया कि हमारी 3 अलग अलग एप्लीकेशन का हमने यहाँ पे सेटअप किया। ओके, अब बेसिकली सेटअप क्या होगा, हम लोग एक कोर्सेज नेम का फोल्डर में क्या करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, और एक होम पेज की एप्लीकेशन में अपना एक मतलब कोड लिखेंगे। ओके, और उन दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे हमारे कंटेनर नेम में। ओके, एक बार ये हमारा कंटेनर नेम का हो गया, मैं आपको एक बार चला के दिखा देती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग माइक्रो जेएस रिएक्ट नेम के फोल्डर में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर में जाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cd, और कंटेनर के हम लोग अंदर आ गए। अब हम लोग लिखेंगे npm स्टार्ट। तो जैसे हम लोग npm स्टार्ट देंगे तो जो बाय डिफॉल्ट हमारी इस एप्लीकेशन का जो हमारा मतलब यूआई होगा वो हम लोगों को स्क्रीन में दिख जाएगा। ओके, तो अभी ये रन हो रहा है, जैसे ही अब कमांड दे देगा npm स्टार्ट तो हमारे क्रोम में ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हमारा क्रोम ओपन हो जाएगा अभी। और अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट में किया हुआ है ना तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बेसिकली और कुछ भी नहीं है, बस एक सिंगल हम लोगों ने एक अलग फोल्डर बनाना होता है, मतलब फाइल बनानी होती है जिसका नेम होता है webpack.config.js। ओके, और ये हमारा यहाँ पे कोड है, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, और आपको इसमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस बहुत छोटी चीजें जो हमने समझनी है, जो हमारा ये प्लगइन्स है ना, ये हमारा मेन है जो हमने इसमें समझना है। बाकी जो ये आप कोड होगा ना, ये हर जगह सेम ही कोड होगा। ओके,
तो हम लोग देखते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हुई कि नहीं। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे लोडिंग हो रही है। हमने क्या लोडिंग हो रही है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे इसको कमांड दी थी, सॉरी ये अ, हाँ, ये हमारा यहाँ पे जो हमने कंटेनर में किया ना npm स्टार्ट, तो यहाँ पे हमारा वेबपैक कंपाइल सक्सेसफुली हो गया और हम लोगों को यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो बाय डिफॉल्ट इसका यूआई ये है। अब हम लोग इसका अलग अलग यूआई बनाएंगे और फिर हम लोग इसको कंबाइन करेंगे इन अ माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने कोड सेटअप डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।